सैनिक स्कूल रिजल्ट 2026 ई काउंसलिंग को लेकर के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले कई टाइम से हम कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है वो सुन रहे हैं कि क्या दोबारा मेडिकल लिस्ट आएगी और अगर मेडिकल लिस्ट में मेरा नाम नहीं है तो कब तक इंतजार करना पड़ेगा या इससे जुड़े बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जैसे जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ अब तक तो क्या वो डायरेक्ट कहीं भी जा करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो आपको बता दूं कहीं जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हम मैसेज कर रहे हैं कि सर हम लोग वहां चले जाएं वो करवा दें। नहीं, अगर होगा तो पोर्टल के ऊपर इंफॉर्मेशन आएगी। अगर आप अपने एंड से कुछ भी अपनी आवाज को रेज करना चाहते हैं तो मेल आईडी को आपको बता चुके हैं, एक बार दोबारा बता देंगे। SSS@सैनिक स्कूल सोसाइटी फुल स्पेलिंग कर लिखना है .in। इस पे आप फ्रिक्वेंटली मैसेज करिए। अगर इसमें कुछ भी चेंजेस आएगा तो AISSAC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पे होगा। मैं आपको बता दूं कहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन यदि आएगी, रजिस्ट्रेशन की आएगी तो वहीं आएगी। आप बाकी चीजों पे नहीं जाएं। देखिए ये जो वेबसाइट है उसी के ऊपर डिटेल आएगी। कहाँ पे दिख जाएगी आपको? एक तो इस तरह का ये जो पॉपअप चल रहा है, इस तरह का मैसेज शो होगा। दूसरा, ये जो काउंसलिंग प्रोसेस में काउंसलिंग शेड्यूल है, यहाँ पे कोई नई डेट शो हो जाएगी। अगर होता है तो आप उसके लिए आवाज उठाने के लिए मेल करें और लोगों को भी बताएं जिनका नहीं है। और हम भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन सारे लोगों को कहना चाहेंगे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो मेल करिए। जितने ज्यादा मेल जाएंगे तो हो सकता है कि विंडो दोबारा ओपन हो। देखो इनका भी मिस्टेक है नहीं अपने एंड पे। इन्होंने देखो पहला 22 जनवरी को ये पोर्टल खोला, 21 फरवरी तक था। फिर दोबारा से 21 फरवरी से 28 फरवरी, और 28 फरवरी सुबह 10 बजे तक इसको बढ़ा के शाम को 11:50 तक किया। तो इन्होंने तो अपनी चीजों को एक्सटेंड किया है। कहीं ना कहीं एज ए पेरेंट्स, एज ए स्टूडेंट, हम कहीं ना कहीं इस पोर्टल में नहीं देख पाए, किसी भी रीजन की वजह से हम नहीं देख पाए। तो एक टाइम बाउंडेशन को तो हमें मानना ही होगा। लेकिन फिर भी आप बार बार फ्रिक्वेंटली मैसेज करें और मैसेज करने के बाद इस वेबसाइट को दिन में 2 बार जरूर चेक करें, सुबह और शाम को। और साथ में एक अच्छे प्लेटफॉर्म लाइक हमारे प्लेटफॉर्म पे आप चैनल को सब्सक्राइब करके बने रह सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अगली इंपॉर्टेंट चीज, सर दूसरी वाली मेडिकल लिस्ट कब आएगी? देखो अभी जो मेडिकल लिस्ट है वैसे कोई दूसरी मेडिकल लिस्ट का प्रावधान या कोई प्रोसेस है नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर जी हमने जिन बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया है वो बच्चे 3 टाइम्स है। अब 3 टाइम्स ऑब्वियस बात है नंबर ऑफ सीट्स के अकॉर्डिंग किया होगा। इन्होंने अगर पूरे इंडिया में 100 सीटें मानी है मान लीजिए, तो 100 का 3 गुना 300 बच्चों को इनवाइट कर लिया। और अब दोबारा से इनविटेशन कब मिलेगा रिमेनिंग बच्चों को, या रिमेनिंग बच्चों को इनविटेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, या उनको मेडिकल लिस्ट के लिए वेट करना है तो कब तक? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कब तक? क्योंकि रिजल्ट आवे काफी टाइम हो गया और अब लगातार सुबह शाम इसको चेक कर रहे हैं। जिन बच्चों के प्रोफाइल में मेडिकल दिख रहा था या तो मेडिकल कराने जा रहे हैं या उनका मेडिकल हो गया, और जिनका मेडिकल हो गया उनकी भी फर्दर 2 कैटेगरी बन रही है। जिनका मेडिकल हो गया ना, उनकी 2 कैटेगरी इसलिए बन रही है कि बहुत सारे बच्चे तो मेडिकली फिट हो रहे हैं तो उनके प्रोफाइल में फिट लिखा आ रहा है कि आप मेडिकली फिट हैं। कई बच्चों के अनफिट भी लिखा आ रहा है। अब अनफिट लिखा आ रहा है तो क्या आपको दोबारा मौका मिलेगा? यहाँ पे आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अगर आप मेडिकल अनफिट हो गए तो पूरी काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो गए। और बच्चा यदि मेडिकल अनफिट है तो आप जोर मत लगाइए उसको फिट करा के स्कूल में भेजने की, क्योंकि अगर बच्चा किसी भी तरह से चला भी गया तो बाद में वो फिजिकली बहुत परेशान होगा, क्योंकि ये मेडिकल टेस्ट वहाँ की कैरिकुलम एक्टिविटीज को देख करके बनाया जाता है। ये कोई आपके और मुझे दिखाने के लिए नहीं है। तो बच्चे को उस पैरामीटर में फिट होने के लिए उतना स्ट्रेंथ, उतना मेडिकली फिट होना जरूरी है। अगर आपके बच्चे में किसी भी चीज की कमी है और वो मेडिकल अनफिट है तो मेरे हिसाब से उसको इसकी तैयारी कराने की वजह किसी दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कराएं जहां पे मेडिकल रिक्वायर्ड नहीं है। तो आप कोशिश ना करें। अब जो मेडिकली फिट हो गए, क्या उनका उस पर्टिकुलर स्कूल में एडमिशन हो गया? नहीं, वो स्कूलों ने सिर्फ आपको मेडिकली फिट करार दे करके आपका जो भी रिजल्ट है वो भेज दिया सैनिक स्कूल सोसाइटी को। अब सैनिक स्कूल सोसाइटी जिन्होंने 3 टाइम्स बच्चों को सिलेक्ट किया है, उनके पास देखो सारे के सारे मेडिकली फिट नहीं होंगे, बहुत सारे बच्चे मेडिकली अनफिट भी होंगे। तो जितने बच्चे फिट हो गए उनका डेटा आ जाएगा।
तो सर हमें जिनका मेडिकल आया ही नहीं है तो कितना लंबा वेट करना पड़ेगा? देखो जनरली जिन स्कूलों से 1-2 स्कूलों से हमने बात करी, तो उन स्कूलों को 25 से 30 मार्च आई थिंक या 31 मार्च लास्ट होगा, तब तक सारा रिपोर्टिंग करके क्योंकि मेडिकल के लिए कुछ डेट्स दी गई, लेकिन सेम टाइमिंग में पैरेलली बच्चों के स्कूल एग्ज़ाम भी है। अब एक बच्चे की बिहाफ़ पे आप सोचें तो एक बच्चा एक अपना 5th का या 6th का एग्ज़ाम लिख रहा है और सेम डेट में उसका मेडिकल है। अब वो इसको भी नहीं छोड़ सकता कि ये छोड़ दिया तो 5th ही फेल हो जाएगा और वो छोड़ दिया तो स्कूल का मेडिकल रह जाएगा, तो पूरी काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाएगा। तो बहुत सारी स्कूलें कोऑपरेट कर रही है, आप चला के कॉल करते हो तो स्कूल आपको दूसरी डेट्स भी दे रही है। तो लास्टली मेरे हिसाब से 31 मार्च होगा। 31 मार्च होते-होते हम एक बड़ा अपडेट मिलेगा। वो अपडेट क्या मिलेगा? वो अपडेट आएगा जी यहाँ पे। मुझे लगता है, वो आएगा एसओपी। एसओपी यानी एसओपी वो आगे के सारे प्रोसेस हैं, जो मेडिकल के बाद हमें लेने होंगे। अभी तक एक्चुअली कुछ भी क्लियर नहीं है कि हाँ, यहाँ पे जाकर के इस ढंग से इन्होंने मेडिकल के लिए बच्चों को बुलाया क्योंकि कम नंबर वाले बच्चों का मेडिकल है और कई ऐसे बच्चे हैं कंपैरेटिवली उनके ज़्यादा नंबर है लेकिन मेडिकल कॉल नहीं है। तो कहीं न कहीं मेडिकल की कहानी को एग्ज़ैक्ट समझने के लिए हमें एसओपी का इंतज़ार करना पड़ेगा। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और स्क्रॉल हो रहा है, बहुत सारे कन्फ्यूजन अफ़वाहें चल रही है कि सर मेरा तो मेडिकल लिस्ट में नाम नहीं था या मेरा तो मेडिकल लिस्ट में नाम नहीं होने के बाद भी मुझे स्कूलें अप्रोच कर रही है। डायरेक्ट एडमिशन चल रहे हैं, डायरेक्ट स्कूलें मेल कर रही है, फ़ोन कर रही है। हाँ, ऐसा हो रहा है। लेकिन आप ध्यान से समझें इस बात को कि जब तक इस पोर्टल के ऊपर कोई भी चीज़ नहीं आ रही है, आपके बच्चे की प्रोफ़ाइल में वो स्कूल शो नहीं हो रही है, मेडिकल डेट शो नहीं हो रही है, मेडिकली बच्चा फिट नहीं है, तो क्या डायरेक्टली जाना सही है? आप खुद सोच सकते हैं। तो क्या स्कूलें फिर क्यों कम्युनिकेट कर रही हैं? देखिए बहुत सारी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या नई न्यू सैनिक स्कूल हैं, उनके पास के नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा हैं और बहुत कम बच्चे वहाँ पे अप्रोच करते हैं। तो डेटा तो देखिए हर स्कूल के पास पहुँचेगा क्योंकि सैनिक सोसाइटी सब स्कूलों को डेटा अवेलेबल कराती होगी। तो वहाँ से वो कॉल, मेल कर सकते हैं और कुछ बहुत सारी फेक जो कॉल्स हैं और मेल हैं वो आपके पास पहुँच सकती है। मेरा मानना तो यही है कि आपको किसी भी मेल और कॉल पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। सिंपली ट्रस्ट करना चाहिए इस वाली वेबसाइट के ऊपर क्योंकि यही ऑथेंटिफाइड फाइड प्रोसेस है। आप किसी की बातों में या किसी भी मेल या कॉल के थ्रू एडमिशन कहीं ले भी लेते हैं, तो फिर वो सैनिक स्कूल का प्रोसेस नहीं है। वो ऑथेंटिफाइड एडमिशन नहीं है। इस बात को मान लें, समझ लें, जान लें। कोई तरीका नहीं है। जो भी एक्टिविटी होगी, जो भी चीज़ होगी, वो इसी वेबसाइट के ऊपर आएगी। अगले जिनका मेडिकल के लिए बुलाएँगे, नहीं बुलाएँगे, यहाँ पता लगेगा। कब बुलाएँगे, यहाँ पता लगेगा। हमारे पास कॉल आया, यहाँ से ऑथेंटिफिकेशन लीजिए। सर हमें फलाँ स्कूल से कॉल आया, कैसे वेरीफाई करें? आ जाओ जी, स्कूल इन्फॉर्मेशन में जाओ। यहाँ पे भाई एक लंबी लिस्ट पड़ी हुई है। आपको किसी भी एक्स स्कूल से कॉल आया, उस एक्स स्कूल का पहले नाम चेक करो कि इन 112 स्कूलों में क्या उसका नाम है? सपोज़ दैट उसका नाम है, तो उसके आगे चलो, आगे चल के उसकी वेबसाइट दे रखी होती है, मेल आईडी दे रखी होती है और ये इनके सारे स्कूलों के फ़ोन नंबर हैं रिस्पेक्टेड पर्सन्स के। यहाँ पे प्रिंसिपल सर हैं, एडमिशन जो पैनल है उनका, वहाँ के टीचर्स के नंबर हैं। वहाँ पे कॉल करें, वेरीफाई करें कि सर हमें कॉल रिसीव हो रहा है, क्या आप कॉल कर रहे हैं? तो वो बता पाएँगे आपको कि कॉल उनके एंड से हो रहा है या फर्जी कॉल है। अगर उनके एंड से भी कॉल हो रहा है और आपको यहाँ से आपका मेडिकल में नाम नहीं है, तो आप खुद थोड़ा विवेक से सोचिए, क्या जाना सही रहेगा? तो बहुत ज़रूरी है कि इस बात को समझना कि आपको कहाँ पे एडमिशन लेना है, किन-किन चीज़ों को फ़ॉलो करना है और फ़ॉलो करना बिल्कुल सिंपल और सरल है कि आपको इस वेबसाइट के ऊपर ही स्टक रहना है, इसके होम पेज पे रहना है और इसको देखते रहना है, नया कोई चेंजेज़ आए ना आए और साइन इन करके अपने क्रेडेंशियल्स डाल करके वहाँ पे चेक करते रहना है कि भाई मेरे प्रोफाइल में कोई नया अपडेट आया है या नहीं आया है। सिर्फ़ उसी को ध्यान में रखते हुए चलना है। बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना और हम लोग इस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं चाहूँ तो रेगुलर एक वीडियो क्रिएट करके आप तक पहुँचा सकता हूँ अनवांटेड और थंबनेल बढ़िया-सा लगा करके आपके लोगों तक पहुँचा लेकिन अनवांटेड वीडियो आपका टाइम, मेरा टाइम दोनों का बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं बहुत लिमिटेड वीडियोज़ बना रहा हूँ।
ताकि आप तक जब भी वीडियो लेके आऊँ, तो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकले। मेरे शॉर्ट वीडियोज़ मैंने फ्रीक्वेंसी कम कर दी है क्योंकि अनवांटेड वीडियो पेरेंट्स देखते रहते हैं। हमें व्यू तो मिल जाएगा, अभी बहुत ज़्यादा अब मेरे व्यू देखेंगे सैनिक ब्लू वीडियोज़ के काफ़ी हैं, 2000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000 तक व्यूज़ हैं। तो व्यूज़ मिल रहे हैं, लेकिन व्यूज़ नहीं, हमें चाहिए कि आपका और समय, हमारा समय दोनों इम्पोर्टेंट है। जब भी कोई बड़ा अपडेट आएगा ना, मैं तुरंत आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से या लॉन्ग वीडियो के माध्यम से उस अपडेट को समझा दूँगा कि कैसे एक्शन लेना है। वैसे मेडिकल के बारे में मैंने पूरी जानकारी दे रखी है। मेडिकल फॉर्म कैसे भरना है, क्या लेके जाना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा, सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने हमारे एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल वाले में डाल रखे हैं। वहाँ पे एक फ़ोल्डर है सैनिक स्कूल काउंसलिंग का। वहाँ पे जाइए और सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, उनको डाउनलोड कर लीजिए। तो सारी चीज़ें आपके लिए ऑथेंटिफाइड तरीके से हम कर रहे हैं, तो बिल्कुल होच-पोच नहीं होना और किसी की बात में नहीं आना। सही को देखें, समझें और फिर एक्शन लें। तो इससे आपको कभी भी परेशानी या दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगता है, लाइक शेयर तो करना ही करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा-सा कमेंट देके हमें मोटिवेशन ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।